हाय बच्चों, वेलकम बैक एंड अगेन। आज भी मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। बिल्ड, क्रिएट और मेक, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, मेरे लिए एक व्यूअर ने मुझे ये टॉपिक पूछा था कि मैं इस पर भी वीडियो बनाऊं। तो बच्चों देखो, इन तीनों में फर्क तो है, बहुत ही हल्का माइनर सा फर्क है, क्योंकि तीनों का मतलब तो एक ही जैसा है। राइट? क्या है मतलब? है बनाना या निर्माण करना। और ये तीनों ही आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो बिल्ड का मतलब भी होता है निर्माण करना, क्रिएट का मतलब भी यही है, निर्माण करना। ठीक है, लेकिन मेक का मतलब में हम निर्माण नहीं लिखेंगे। इसका कॉमन सा मतलब समझिए, बनाना, कुछ भी बनाना। एनीथिंग, यू कैन मेक एनीथिंग, कुछ भी बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्ड और क्रिएट को समझते हैं, मेक को लास्ट में बताऊंगी। तो देखो, ये बिल्ड और क्रिएट, ये इन दोनों का मतलब एक ही है, निर्माण करना। सिनोनिम भी है एक दूसरे के। और यहाँ पे निर्माण करने का मतलब क्या है? ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस यानी कि एग्जिस्ट क्या होता है? जो चीज दुनिया में नहीं है, जिस चीज का दुनिया में नामो निशान ही नहीं है, उस चीज को आप पैदा कर दो या उस चीज को आप खड़ा कर दो, उस चीज का निर्माण कर दो, उसे बना दो। तो वो होता है उस चीज को एग्जिस्टेंस में लाना, यानी कि हिंदी में बोलते हैं एक वास्तविक रूप देना। ठीक है, जैसे ताजमहल का एग्जांपल लीजिए। क्या ताजमहल कभी पहले बना था दुनिया में? पूरी दुनिया में एक ही ताजमहल है और वो इंडिया में है, आगरा में। राइट? तो ताजमहल जब बना नहीं था तो उससे पहले तो कोई ताजमहल था ही नहीं। इसका मतलब जिसने ताजमहल को बनाया है उसने एक दुनिया को नई चीज दी है। ठीक है, यानी कि उसने ताजमहल जैसा मकबरा एग्जिस्टेंस में लाया, क्योंकि पहले तो कोई भी नहीं जानता था ताजमहल नाम की चीज को, किसी को पता भी नहीं था मकबरे होते क्या है। लेकिन जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और इसकी खूबसूरती पे लोग दीवाने हुए, ठीक है, तो जब ये बनके रेडी हुआ तब इसका मतलब इसका एग्जिस्टेंस हो गया, ये दुनिया में रेडी बनकर आ गया। तो यहाँ मैं लिखूंगी ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां। ठीक है, अब मैंने यहाँ बिल्ट क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो बिल्ट है ना, बिल्ड की क्या है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। तो यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लगाया है और ये हमारा पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है। एक्टिव पैसिव भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आप सेंटेंस देखते ही पहचान जाओ कि वो एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। तो उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। अभी एक कॉमन सा डिफरेंस है क्रिएट और बिल्ड में, वो मैं बताऊंगी। पहले आप क्रिएट का भी एग्जांपल देखो। तो क्रिएट का मतलब भी वही है, किसी चीज का निर्माण करना, यानी कि जो चीज दुनिया में नहीं है उसको आप रेडी कर दो, उसे आप बना दो। तो मैंने इसका एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा ही सक्सेसफुली क्रिएटेड अ न्यू प्रोडक्ट फॉर हिज कंपनी। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट बनाया है सक्सेसफुली, यानी कि प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से उसे बनाया गया है, यानी कि सक्सेसफुली। ठीक है, तो फर्क क्या है कि मैंने यहाँ क्रिएट वर्ड का यूज किया और यहाँ पे बिल्ड। जबकि आप सोच रहे होंगे कि अगर मतलब एक ही है तो यहाँ मैं बिल्ड भी लगा सकती हूँ, है ना, कि सक्सेसफुली बिल्ट अ न्यू प्रोडक्ट। नो, इट्स रॉन्ग सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये जो बिल्ड वर्ड है ना, मोस्टली ये इमारतें और बिल्डिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही एक कॉमन सा डिफरेंस है कि ये जो बिल्ड वर्ड है इसको हम यूज करते हैं टू यूज ओनली फॉर बिल्डिंग्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी इमारत बनानी है, मकान बनाना है, ऑफिस बनाना है, यानी कि ये सब क्या है? बिल्डिंग ही तो है। तो जब भी आप इन प्रॉपर्टी को बनाओगे, कोई भी बिल्डिंग बनाओगे, कोई भी टावर बनाओगे, एनीथिंग, तब आप बिल्ड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ताजमहल क्या है? एक मकबरा है, यानी कि एक टाइप का क्या है? बिल्डिंग ही हुआ ना, इसलिए यहाँ पे हमने बिल्ड लगाया है। अब क्रिएट क्या है? निर्माण करना। कोई भी एक नई चीज को आप दुनिया को पैदा करके दे दो, बना कर दे दो, मीन्स क्रिएट करना। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है? एक नया प्रोडक्ट कंपनी के लिए। ये कोई बिल्डिंग, इमारत उसने नहीं बनाई है भाई, एक नया प्रोडक्ट बनाया है। वो कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई एक गैजेट हो गया, कंप्यूटर के लिए कोई एक नया गेम हो गया, एनीथिंग। इसलिए हमने यहाँ पे क्रिएट वर्ड का यूज किया है। ओके, अब आ जाते हैं मेक पर। तो बच्चों, ये जो मेक है ना, ये नॉर्मली आप कुछ भी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, यूज इन जनरल वे। नॉर्मली स्पोकन में जो लोग हैं आजकल मेक वर्ड का ही यूज करते हैं जब उन्हें किसी भी टाइप का सेंटेंस बोलना हो बनाने से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल, आई लव टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, यानी कि मुझे सबको
को खुश रखना अच्छा लगता है, ठीक है, यानी कि वो हमेशा एक खुशहाल माहौल बनाकर रखता है जिससे सब खुश रहे। सो आई लव टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी। एक और देखो एग्जांपल, माय मदर मेड अ ड्रेस फॉर मी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक ड्रेस बनाई है, ठीक है, क्या किया है उन्होंने, एक ड्रेस बनाई है। अब वो ड्रेस तो बन चुकी है इसलिए मैंने यहाँ मेड लगाया है जो कि इसका पास्ट का फॉर्म है, ठीक है। मेक है प्रेजेंट फॉर्म और मेड है सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट की फॉर्म, ठीक है। ऐसे और भी सेंटेंसेस है मेक के, जैसे प्लीज मेक इट इजी फॉर मी, यानी कि प्लीज ये मेरे लिए आसान बना दो, यानी कि क्वेश्चन क्या है, बहुत टफ है। अब आपने एक बार बच्चे को क्वेश्चन समझा दिया, आंसर बता दिया कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए वो इजी हो गया, है ना। सो प्लीज मेक इट इजी फॉर मी, इसको मेरे लिए आसान कर दो या आसान बना दो, ठीक है। तो जो मेक है उसको हम कॉमन भाषा में यूज करते हैं जिसका मतलब है बनाना, और बिल्ड और क्रिएट दोनों का ही एक ही मतलब है, निर्माण करना। क्या निर्माण करना, कोई भी एक नई चीज आप दुनिया में ला रहे हो, ओके। लेकिन फर्क क्या है, ये जो बिल्ड वर्ड है सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए आप यूज करेंगे लिखते टाइम या बोलते टाइम, और क्रिएट वर्ड को आप तब यूज करेंगे जब इमारतों से हटकर आप कोई और नई चीज बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कोई नया मॉडल की गाड़ी बना दी, नए मॉडल का कंप्यूटर बना दिया, कोई एक और नया मॉडल का फोन लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो सब वो सब कुछ क्या है, नए प्रोडक्ट्स है, फ्रेश न्यू, तो उन जगहों पे आप क्रिएट वर्ड यूज करेंगे। तो ये था इन तीनों में छोटा सा फर्क। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, इंस्टाग्राम के 2 लिंक होंगे, कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी आपको लाइक करना है। और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मेरे वीडियोस आते हैं तो आप मुझे फॉलो करिएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दी जाएगी आपके रिलेटेड कोर्स की। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।